और इसके अलावा जो जो बोला है जाकिर जाहिल जो रवाफिज का लीडर, ये देख लो उनके चेहरे और ये देखो ये सूरतें, ये मसले के अहले सुन्नत के गद्दार जिन्होंने घर घर के लफ्ज तौहीन के अपनी तरफ से बोले, इन सब पर पहले इन 80 कोड़े मारो और उसके बाद इन पर 295 सी लगाओ। मैंने अपने आप को पेश कर दिया, असेंबली में बुलाओ मुझे और इनमें से किसी को कहो तौहीन आके साबित करे। तो मेरा पहला मुतालबा है कि जिस खातून ने कौमी असेंबली में यह करारदाद शगुफ्ता जमाली ने पेश की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसे सबसे पहले 80 कोड़े मारे जाएं, 80 कोड़े हद्दे कज़फ। और ऐसे ही अली रज़ा जो अपने तौर पर नामुराद पीर बना फिरता है, कश्मीर असेंबली के अंदर उसने जो लफ्ज बोल के करारदाद पेश की और नून लीग के जिन नाम निहाद लोगों ने उसकी हिमायत की, जो खुद अपने उस कायद के जिसने कुफरियात से जिसका सारी तारीख भरी हुई है, उसकी इमामत में जो नून लीग के नाम निहाद लोगों जिन्होंने वहां पर हिमायत की है, इन सब को कुरान की रोशनी में 80 कोड़े मारे जाएं और 80 कोड़े तख्त पे बैठे हुए से लेके आज तक के अशरफ मलाओं तक, जिसने मोहम्मद की बेटी का इनकार किया वो कल भी लानती था। हमने मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया, अब कुछ भी ना बना तो फिर कहना शुरू कर दिया कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे जाए। तुझे इतना शौक है कोड़े मरवाने का तो पहले हमारे सामने है, मैं तुझे तेरी किताब से वो बंदा निकाल के दिखाऊं जिसने अपने बाप के सामने खड़े होके कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में कभी ना पिया। हम तो तेरे जिस्म पे पुराने कोड़ों के निशान दिखे। कतंदाज नहीं, नारेदाद बेनियाजी कर ली है। अब दौर है सैयदा का हक मनवाने का। हमें इस मुल्क का अमन अजीज था, हमने खुल के सैयदा का हक मिंबर पे नहीं पढ़ा। हमने इज्जत की, हमने हया किया, हमने कहा नहीं यार ये अमन के नाम पे बना हुआ मुल्क है। मेरी कौम के बच्चे भी समझते हैं हक सैयदा को कि दुश्मन कौन है। हमने नाम लिए बगैर लानत की, जब हमने नाम लिए बगैर इतने साल लानत कर ली थी, अब तुझे नाम बताने की क्या जरूरत थी। मेरे पूरे मुल्क के पाकिस्तान की कोई एक मजलिस निकाल जहां पे हमने कोई नाम लिए। हमने तो कहा अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, ज़हरा के दुश्मनों पे लानत, हम तो नाम ले ही नहीं रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? और लानत वैसे भी दुनिया की वाहद डाक है जिस पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। 19 जून से हम ये मनाजरे का चैलेंज कबूल कर चुके हैं, अभी तक अपने उस चैलेंज पे कायम है। लेकिन चैलेंज कायम करने के साथ हमारे मुतालिबात ये नहीं होगा कि वो अपने घर बैठ के बोले रहे हम शिया मिंबर पे बोलते रहे, नहीं। बिस्मिल्लाह बावी तशरीफ ला। सैयदजादे की आमद पे बुलंद आवाज से सलवात पड़ी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाह सरकार, इजाजत मुझसे। हम नहीं चाहते अपनों में खड़े हो गए, नहीं, हमारा मुतालिबा है। वीडियो कैमरे में कह रहा हूं, 19 जून से लेके आज तक की हर मजलिस में कह रहा हूं, हुकूमत पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रही है अमन कायम हो, अमन कायम हो। इन मौलवियों से ऐसे अमन नहीं होना। एक बार हुकूमत
सरकारी सतह पे किसी एक मनाजरे का बंदोबस्त करे। पार्लियामेंट में, हाउस में हो, कौमी असेंबली में हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हो, किसी एक जगह पे। जैसे कादियानियों को, अहमदियों के लिए पार्लियामेंट हाउस में मुनाजरा हुआ था। उस दौर के मिर्जा नासिर ने चैलेंज किया था, मौलवी सारे चुप कर गए थे और सरों पे किताबों के बक्से रखवा के जब मौलवी इस्माइल का पहला कदम पार्लियामेंट हाउस में आया था, तो तेरी तो सरकारी लाइब्रेरियों में अभी तक वो मुनाजरे की पूरी कहानी लिखी है। जब मौलाना इस्माइल इस रोब दज सज के साथ यूं पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए हैं तो मिर्जा नासिर कुर्सी छोड़ के मुबल्लिग आज़म मौलवी इस्माइल के सामने आके कहने लगा, इस्माइल तू क्यों आ गया? फरमाया, तूने मुनाजरे का चैलेंज किया था, तू उससे मुनाजरा करने के लिए आया हो। उसने फरीद पार्लियामेंट में मौलवी इस्माइल के सामने हाथ बांध के कहा था, मैंने मुनाजरे का चैलेंज मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। चाहते हम इस्मत आले मोहम्मद साबित करना चाहते हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि इस घर के अफराद मासूम हैं। हम इनकी इस्मत साबित करेंगे, ये मासूम है, ये इस्मत के सारे दर्जों पे फाइज है। कहते जी ये मासूम तो इल्म गैब जानता है, इल्म गैब तो सिवाय नबी का कोई नहीं जानता। डूब के मर जा, तूने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जब रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो हर एक सहाबी की ख्वाहिश थी, रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके। रसूल ने अपनी ऊँटनी कस्बा की महार छोड़ दी, ये जहां जाके बैठेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो बैठी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे, उसे किसने बताया था कि यहां बैठना है?